नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण मुरारी सिंह और आपका कृष्णा एजुकेशन एंड बुक रिव्यू चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम टीपू सुल्तान से संबंधित विवादों के बारे में बात करेंगे। उनके साथ किस प्रकार की कंट्रोवर्सी है जो हर साल चलती है। दोस्तों, जब भी हमारे देश में टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की कोशिश की जाती है या उनकी जयंती मनाई जाती है तो समाज में एक तरह से विवाद पैदा हो जाता है। उनके बारे में कंट्रोवर्सियां चारों ओर घूमने लगती है। भारतीय समाज का एक धड़ा टीपू सुल्तान को तानाशाह शासक मानता था, क्रूर शासक मानता था और उसे एक धार्मिक कट्टर भी मानता था। तो वहीं दूसरी ओर एक धड़ा ऐसा है जो टीपू सुल्तान को देशभक्त, अंग्रेजों से लोहा लेने वाला और टीपू सुल्तान द ग्रेट के नाम से जानता है। दोस्तों, हम टीपू सुल्तान से संबंधित विवादों के बारे में जाने इससे पहले हमें टीपू सुल्तान के बारे में मूलभूत बातों को जानना आवश्यक हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम टीपू सुल्तान के बारे में कुछ बातें जानते हैं। दोस्तों, टीपू सुल्तान का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। उनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली साहब टीपू था। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर की राजगद्दी पर बैठे। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, जो कि 1782 ईस्वी में हुआ था, घायल हो गए और घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद ही टीपू सुल्तान मैसूर की राजगद्दी पर बैठे। दोस्तों, राजनीतिक दुर्दशा में टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली के समकक्ष ठहरते थे। टीपू सुल्तान एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान भी था, जैसे वो कन्नड़, उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं में बोलना और पढ़ना लिखना जानते थे। उन्होंने अपने राज्य के विकास के लिए अनेक प्रयोग किए। उन्होंने नई मुद्रा प्रणाली प्रारंभ की, उन्होंने नया संवत प्रारंभ किया तथा नाप तोल की नई इकाई विकसित की। दोस्तों, यहाँ एक रोचक बात है कि टीपू सुल्तान और दर्शन और विज्ञान के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने अपने राज्य मैसूर में आधुनिक रॉकेट प्रणाली विकसित की। मेरे कहने का अर्थ है, उस समय के अनुसार जो रॉकेट प्रणाली थी वो उन्होंने मैसूर में विकसित की, जिसका अनुकरण ब्रिटिश लोगों ने भी किया। ब्रिटिश सेनाओं ने भी उनके इस रॉकेट प्रणाली का अनुकरण किया था। दोस्तों, टीपू सुल्तान यूरोपीय पद्धति से काफी प्रभावित थे। उन्होंने यूरोपीय ढंग से अपनी सेना का गठन किया था तथा वो अपने राज्य को भी यूरोपीय पद्धति के अनुसार चलाना चाहते थे, जो आज भी मैसूर में देखने को मिलता है। उन्होंने बहुत सारे यूरोपीय पद्धति और तकनीकों को अपने राज्य में अपनाया। दोस्तों, यहाँ एक और रोचक बात है, टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से काफी अधिक प्रभावित थे। उन्हें फ्रांसीसी क्रांति में काफी गहरी रुचि थी। यही कारण है कि टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब के सदस्य बन गए थे। ये वही जैकोबिन क्लब है जो फ्रांस में स्वतंत्रता और समानता के लिए लड़ रहा था। टीपू सुल्तान क्रांति से इतना ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने कभी भी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की और हमेशा स्वतंत्र रहे। वैसे तो टीपू सुल्तान ने चारों आंग्ल मैसूर युद्ध में भाग लिया था, परंतु उन्होंने द्वितीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व भी किया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने की कोशिश की, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी भारतीय शासकों के लिए। उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट से पत्राचार किया था और उनसे सहायता की मांग की थी। 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए अंग्रेजों की संयुक्त सेना के साथ पराजित हुए और वो वीरगति को प्राप्त हुए। वो वीरगति को तो प्राप्त हो गए, लेकिन उन्होंने जीते जी कभी भी अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार नहीं की और ना ही अंग्रेजों की गुलामी पसंद की। तो अब दोस्तों, हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि टीपू सुल्तान तानाशाह था या धार्मिक कट्टर। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं टीपू सुल्तान के बारे में ये बातें क्यों कही जाती है। टीपू सुल्तान हैदर अली की मृत्यु के बाद विरासत में जिन क्षेत्रों को पाया, उन क्षेत्रों की रक्षा और उसकी मजबूती के लिए उसने अनेक क्रूरतापूर्ण लड़ाइयां लड़ी, तनाशापूर्ण लड़ाइयां लड़ी और इसमें हजारों लोगों की मौत भी हुई। इसी कारण कुछ इतिहासकार उन्हें कट्टर और तनाशा शासक कहते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि टीपू सुल्तान एक धार्मिक कट्टर व्यक्ति था और वो जबरन धर्मांतरण करवाता था। टीपू सुल्तान अपने राज्य में विश्वासघात करने वाले षड्यंत्रकारियों को 2 प्रकार की सजाएं देता था। एक तो उनका वो जबरन धर्मांतरण करवाता था, दूसरा उनका वो स्थानांतरण कर देता था, यानी वो जिस क्षेत्र में रहते थे वहां से उन्हें दूसरे क्षेत्रों में भेज दिया जाता था। अब दोस्तों, हम यहां बात करते हैं कि टीपू सुल्तान को ये कट्टर और धार्मिक कट्टरता और तानाशाही रवैया क्यों अपनाना पड़ा। सबसे पहली बात तो यह है कि टीपू सुल्तान को जो क्षेत्र विरासत में मिले थे उन्हें मजबूत रखना और सुरक्षित रखना उसका पहला कर्तव्य था और यह किसी भी शासक का कर्तव्य होता है। टीपू सुल्तान को मालवार, कोडागू और बेदनूर के साथ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र मिले थे जहां विद्रोह होते थे। ये क्षेत्र विद्रोही क्षेत्र थे। इन क्षेत्रों का विद्रोह दबाने के लिए टीपू सुल्तान वहां लोगों को जबरन धर्मांतरण करवा देता था और उन्हें उनके गृह क्षेत्रों से स्थानांतरित कर देता था। इन क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए तथा इन क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए टीपू सुल्तान को यहां तानाशाही रवैया अपनाना पड़ा और यहां धार्मिक कट्टरता भी दिखानी पड़ी। जिन लोगों ने आंग्ल मैसूर युद्ध में विश्वासघात किया था, उन लोगों का टीपू सुल्तान ने धर्मांतरण करवा दिया।
और इन्हीं लोगों को उनके गृह क्षेत्रों से बाहर कर दिया, यानी स्थानांतरित कर दिया। सामान्य भाषा में कहें तो उन्हें तड़ीपार की सजा दी गई थी। दोस्तों, यहां पर यह बात स्पष्ट हो गई है कि टीपू सुल्तान क्यों उन क्षेत्रों में, विद्रोही क्षेत्रों में तानाशाही रवैया अपनाता रहा और धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाता रहा। अब दोस्तों, हम टीपू सुल्तान का दूसरा पक्ष देखते हैं, जिसमें उसके कुछ सुधार कार्य आते हैं, इसमें उसके कुछ धार्मिक कार्य भी आते हैं। दोस्तों, कुछ वर्ष पूर्व 1719 ईस्वी में मराठा आक्रमण में श्रृंगेरी मंदिर, जो कि मैसूर में एक मंदिर था, वो टूट गया था, उसका एक भाग ध्वस्त हो गया था। और वहां के पुरोहित के कहने पर टीपू सुल्तान ने उस मंदिर के मरम्मत के लिए धन दिया था और वहां शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना करवाई थी। इसी प्रकार श्रीरंगपट्टनम, जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी, उसके दुर्ग में श्री रंगनाथ नरसिंह का मंदिर था और उस मंदिर में पूजा अर्चना करने पर टीपू सुल्तान ने कभी भी कोई भी रोक नहीं लगाया। टीपू सुल्तान के राज्य के ही कुछ भागों में महिलाओं को वस्त्र की उपलब्धि नहीं थी और वो बिना वस्त्र की रहती थी और बहुत कम कपड़ों में रहती थी। टीपू सुल्तान ने उन लोगों के लिए वस्त्र उपलब्ध करवाया। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि टीपू सुल्तान से संबंधित विवाद क्या है और हर साल उनकी जयंती पर विवाद क्यों पैदा होता है, कंट्रोवर्सी क्यों पैदा होती है। दोस्तों, अंत में हम टीपू सुल्तान की एक उक्ति को यहां कहेंगे। ये उक्ति है, एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन एक भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। और टीपू सुल्तान ने अपने जीवन में इस उक्ति को साकार भी किया, उस उक्ति को सच कर दिखाया और कभी भी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार न की और वेलेस्ली की सहायक संधि को भी अपने जीते जी स्वीकार नहीं किया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार प्रस्तुत करें कि आपको कैसा लगता है इस विवाद के बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।